अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज 11.3 ये वाला। इससे पहले एक दो बातें हैं जो समझने के लिए ज़रूरी हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब तो आप समझ गए हैं कि जितने साइड्स होंगे उतने एंगल्स होंगे, ठीक है ना। और साइड्स भी आपस में बराबर हैं और एंगल्स भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, आपके पास एक पॉलीगॉन है, उसका इंटीरियर एंगल आप कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका सिंपल ये फार्मूला आप याद रखें, ये वाला, ठीक है। और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ मतलब ये है 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-2, ठीक है। सो बस ये इसी को यूज करते हुए आप ये हल कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो आप ये करें कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपको एक पॉलीगॉन दिया गया है, ट्रायंगल दिया। ट्रायंगल की तो बात नहीं करता क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक ट्रायंगल है, लेकिन आपके पास कोई पॉलीगॉन है तो जिस साइड से आप शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर से आप शुरू करते हैं, तो इसके एडजेसेंट ये वाला और ये वाला इस तरफ नहीं करना, जो एडजेसेंट नहीं है जैसे ये वाला, उसकी तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसको मिलाएंगे, जब आप मिलाएंगे तो जितने ट्रायंगल बन जाएं वो आपके पास क्या है, आप कहेंगे कि क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कितना है, एक है, ये दो है, दो ट्रायंगल बन गए। तो 180 को आपने किससे ज़रब देना है, दो से, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इस पॉलीगॉन के आपके पास कितने हैं, 360 डिग्री इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब इस पॉलीगॉन को आप देख लें, ये आपके पास पॉइंट है, ये इसके साथ वाला है एडजेसेंट इसको कहते हैं, और ये भी एडजेसेंट है, पड़ोसी, उसका आपने नहीं करना, ठीक है। जो पड़ोसी नहीं है उसकी तरफ एक लाइन कर दें, जितने भी हैं उनकी तरफ लाइन लेके जाएं, दो हो गए। अब टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, तीन हो गए, तो 180 को तीन से आपने ज़रब देना है, सही है ना। तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो अंदर के जितने भी एंगल्स हैं ना वो सब मिला लें तो आपके पास कितना आएगा, 540, ठीक है। अच्छा, अब इंटीरियर एंगल कोई सा भी एक है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि उसका सम कितना है, लेकिन अब ये कि उसको फाइंड कैसे करेंगे कि कौन सा एंगल है कितने का। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फिगर है, ये वाली फिगर है, तो इसका ये एंगल है कितना, आपको ये तो पता चल गया है कि फॉर एग्जांपल ये 540 इसके अंदर वाले सारे बनते हैं, लेकिन एक कितना बनता है, उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप समझ लें, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने थे, यहाँ पे हमारे पास 5 है ना, रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करें तो 5 है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है, 540 है, और टोटल एंगल कितने हैं, 5। ये इस पर डिवाइड करें, जो भी आएगा वो इसका एक एंगल होगा, ठीक है। और बस ऐसे ही फिर हेक्सागोन के लिए भी ऐसे ही, ये देखें पेंटागन के लिए 540/5 है तो 108 आ जाता है, ठीक है। यानी मतलब है कि पेंटागन का ये एक एंगल जो है ना वो कितना है, 108 डिग्री। ऐसे ही हेक्सागोन पे आए, बस वो तो फिर सिंपल है, मेन चीज़ यही है कि फार्मूला है, फार्मूला आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अब एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर को आप कैसे फाइंड करते हैं, उसका सिंपल एक फार्मूला है यहाँ पे, उसको आप समझ लें, बाकी ये लंबी बहस है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये याद रखें कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल है ना, जितने भी हैं उनका सम कितना बनता है, 360, पहली बात, ठीक है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन 360, ठीक है। 6 साइडेड, 7 साइडेड, 8 साइडेड, जो मर्जी हो, जवाब कितना आएगा, 360 आएगा। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इस कितना, एनी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी पॉलीगॉन इज 360। क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखें, पहले तो अब ये कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। आप पहले सबको ऐड करते हैं, माइनस इंटीरियर माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या एक्सटीरियर आ जाएगा, उसको छोड़ें। अब ये कहते हैं कि कोई सा भी एंगल है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका तरीका यह है कि 360 चूंकि टोटल है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, 360/3 करें, उसके 3 एंगल्स है ना, तो 180 आ जाएगा। आपको पता है इंटरनल एंगल क्या है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, 180, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल स्क्वायर का कितना बनेगा, 90, ठीक है। इसी तरह मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पेंटागन कितना बनेगा, 72, ठीक है। तो ये सबको आप समझ लें। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। तो 1.3 क्या कह रहा है, इसकी तरफ जरा ध्यान करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1।
Calculate the sum of interior angles of a polygon of polygons by counting the triangles formed in them. ठीक है, तो ये पॉलीगॉन्स है आपके सामने और इनका आपने इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है, लेकिन इसके अंदर कितने वो बनते हैं, ट्राइंगल्स बनते हैं, वो आपने काउंट करने हैं। देखें, अगर हम ये पॉइंट ले लें तो ये 7 वाला नहीं, उसके अलावा, तो 1 हो गया, फिर ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, एक ट्राइंगल, 2, 3, 4, 5 ट्राइंगल, कितने हो गए? 5 ट्राइंगल हो गए। ठीक है ना, आपके पास 5 ट्राइंगल आते हैं इस पूरे फिगर में। ये जो आपके पास फिगर है इसमें कितने आते हैं? 5 आते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपके पास इसका तरीक़ाकार ये होगा, देखें, ए ट्राइंगल्स फॉर्म्ड कितने हैं? 5 है ना। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो इसका एक फार्मूला है। ठीक है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का आपके पास फार्मूला है, वो क्या है? 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या चीज? फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आपको अगर पता है, इसमें लिख लें 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5, 500, 5 8 40, 5 1 5 4 9, 900 डिग्री। ठीक है ना, तो आपके पास कितना आएगा, वो उसने क्या कहा था, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स बाय काउंटिंग द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, फिर देखें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, यानी ये हेप्टागोन है। मैं हेप्टागोन का वैसे आपको यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि दिखा भी दूँ, तो हेप्टागोन के कितने बनते हैं इंटीरियर एंगल्स, अगर कहीं पे उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये देखें हेप्टागोन। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर, नहीं ईच नहीं, सारे के सारे। तो मैं बताता हूँ आपको हेप्टागोन के इन्होंने ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हेप्टागोन के कितने हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आपकी किताब में है, तो मेरे ख्याल से इसमें जवाबात की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अगर ये क्लियर हो गई है ना, तो मैं आता हूँ इस दूसरे वाले पे। दूसरे वाले को देख लें। इसमें पहले आपने ट्रायंगल बनाने, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है या सबसे जो बेसिक बात है वो है ट्रायंगल। तो ये होगा 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया आपके पास 3, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। अच्छा, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8। ठीक है, तो 6 ट्रायंगल्स हैं। सिंपल सी बात है कि आपने उस फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करनी है, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बी, ट्रायंगल्स आपने लिखना है, ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। ये आपने कहना है कि 6। ठीक है, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 ज़रब, पहले मैं फार्मूला मैंने लिखा है, दोबारा फार्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, 600, 6 8 48, 6 1 6 10। ठीक है, 1080 डिग्री। आप इसकी जो कंफर्मेशन है वो बुक से ले सकते हैं। ये देखें कितनी है, 1080 डिग्री आखिरी। ठीक है, ऑक्टागन। क्यों? आपको याद है मैंने उसके किनारे, मतलब उसके साइड्स गिने थे, 8 थे। ठीक है, ऑक्टागन हो गया वो। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये वाले। अब आते हैं इस वाले पे। तो ये देखें 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटली इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं? 7। बाकी तो कोई इशू नहीं है, आपने जस्ट ट्रायंगल फॉर्म का पता चलाना है और बस। तो सी में ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये कितने हैं? 7। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? तो कितना होगा? 180
मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल्स तो 7 हैं, 7 0 0 7 8 56, 7 1 7 5 12, 1260 डिग्री। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में कंफर्म कर देता हूँ, 180 ज़रब 7 तो 1260 ही आता है। ठीक है, बस बाकी इसमें कोई टेक्निकल बात इतनी मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले पे, ये वाला, इसको देखते हैं इसमें क्या सीन है। तो ये एक हो गया, ठीक है, ये आपके पास दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, बस आपको समझ तो आ रही है ना, मेन चीज़ यही है कि आपको समझ आ रही है। बाकी लाइनें टेढ़ी हैं सीधी हैं वो आपको भी पता है कि मैं हाथ से ये लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने हैं 8। तो जनाब आपने क्या करना है, आपने करना है कि डी, ठीक है, ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, ठीक है, कितने हैं 8। तो आप क्या कहेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 ज़रब 8, 8 0 0 8 8 64, 8 1 8 6 14, 1440 डिग्री। ठीक है, फिर भी मैं करता हूँ 180 ज़रब 8, दिस इज 1440। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ गया है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, देखें फार्मूला एंड कंप्लीट द टेबल। तो मैं इधर ही फार्मूला भी करता हूँ और इधर ही टेबल भी कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ताकि दोस्तों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, अच्छा जी, इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन्होंने लिखा है, फार्मूला मैं आपको इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको इक्वल करेंगे, बस ये समझ लें कि आपने हर एक क्वेश्चन के साथ ये चीज लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय n-2। क्लियर हो गया भाई, ये याद रखें। ठीक है, चले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपने किस तरह करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने लिखना है कि सम ऑफ इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स, इसका फार्मूला लिखना है 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-2, वैल्यू पुट करनी है 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n कितना है आपके पास 6, 6-2, n आपके पास साइड की तादाद है वो 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हो गया जनाब आपके पास 180 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 कितना होता है 4 होता है। तो 4 0 0 4 8 32, 4 1 4 3 7, 720 डिग्री। ठीक है, इसकी तस्दीक 6 साइड वाली की तस्दीक आप इससे भी कर सकते हैं। ये देखें 6 साइड है 720, डन हो गया। तो 7 8 का भी दिया हुआ है लेकिन अब 9 है तो बाकी भी मैं कर लेता हूँ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। बाकी मैं ये फार्मूला बाकी मैं नहीं लिखता, आपको पता है कितना दूर निकल जाता है, मैं जस्ट इसका ड्रैग करता हूँ। ठीक है, सो 180 डिग्री ये फार्मूला लिखता हूँ लेकिन ये नहीं लिखता कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n-2, तो n है 9, 9 - 2 कितना होगा 7। सो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 7, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, 180 ज़रब 7, 180 ज़रब 7 एंड दिस इज 1260। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है ये हो जाएगा 180 डिग्री और 11 - 2, ये हो जाएगा 180 ज़रब 9। सही है, सो 180 ज़रब 9 करूंगा, 180 ज़रब 9 तो ये हो जाएगा 1620 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है 180 ज़रब 15 - 2, 13 हो जाएगा। ठीक है, 15 क्या नाम है इसका 15 है ना, 15 - 2 कितना हो जाएगा 13। 180 डिग्री और 15 - 2 कितना 13, तो 180 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 2360, 2340। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद कितना है 180 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 20 - 2, ये हो जाएगा 18। 180 मल्टीप्लाई बाय 18 तो कर लेते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हो जाएगा 3240। ठीक है, और आखिरी है 180 डिग्री, ये कितना है 18 - 2, तो ये हो जाएगा
180 डिग्री, ठीक है, 18 मनफी 2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 होगा, मल्टीप्लाई बाय 16, 18 मनफी 2 16, 180 0 16 2880, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई है। आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स, सही है। सो सॉल्यूशन में मैं बता दूंगा, जस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका ए है तो 5, मैं इतना करीब करीब लिख रहा हूँ जैसे मेरे पास ये आखिरी पेज हो। अच्छा जी, ए इज इक्वल टू कितना, 5 साइड्स, ठीक है। आप भी जरा खुला खुला लिख लें ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो 5 साइड्स हैं, सॉल्यूशन में क्या होगा, तो आप कहेंगे n इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया ना। ये पहली चीज है कि n इज इक्वल टू 5। नाउ आपने क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल रेगुलर, ठीक है, 5 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। कितने साइडेड है, 5 साइडेड है, तो ठीक है। पहली बात तो यह है कि उसका एंगल कैसे, सबसे पहली जो चीज होती है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका मैं चले फार्मूला लिख लेता हूँ, आपको काम आएगा, वैसे ये बुक में दिया हुआ है। चले मैं बुक वाले बता देता हूँ, हम शॉर्टकट आएंगे, ठीक है। तो उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखें, पेंटागन का है 108 निकाला हुआ है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, 5 साइड्स। लेकिन मैं इसको खुद सॉल्व करना है, जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये फार्मूला आपने यूज करना है। स्टेटमेंट आप यहाँ से समझ लें, मैं जस्ट ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा उसको, अब ये देख लें, मैं लिखूंगा कि 180 n-2, ये तो आपको पता है ना कि इससे क्या पता चलता है, एंगल, इंटीरियर एंगल। और चूंकि 5 साइड्स हैं तो 5 पे डिवाइड करेंगे, एक एंगल निकल आएगा। ये टोटल एंगल बताता है और ये एक एंगल बताएगा, ठीक है। सो 180 n-2 कितना है, 3 डिवाइड बाय 5, 3 0 0 3 8 24, 3 1 3 2 5, 540 बटा 5। सो ये कितना आएगा, 108 डिग्री। अब बेशक यहाँ से इसको कंफर्म कर लें, ये देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम, आंसर सेम। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा कौन सा है, 6 साइडेड, 6 साइड्स, ठीक है। तो ये भी मतलब आप देख सकते हैं, ये है हेक्सागोन का, ठीक है। सेम यही प्रोसेस करना है, 7 का ये करना है, 8 का ये करना है, ठीक है। खैर है, मैं वैसे कर देता हूँ 6 साइड्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे आप कि n हमारे पास 6 है, ठीक है। और अब आपने क्या कहना है कि इंटीरियर एंगल, ठीक है, ईच, चलें आप ईच का इजाफा करें, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। आप इसकी जगह एक और भी बात लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं हेक्सागोन, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, बस बात खत्म हो गई ना। खैर मैं वैसे ये लिख देता हूं, तो क्या होगा, 180 और 6 माइनस 2, n-2 होता है, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या, 6 हो जाएगा। 2 2 4 2 3 6, 3 1 3 3 6 18, सो 6 2 12 120 डिग्री, ठीक है। आप वैसे अपनी तसल्ली के लिए अपनी किताब में आ सकते हैं, ठीक है। तो किताब में देखें, ये है हेप्टागोन और ये है हेक्सागोन, ठीक है। तो हेक्सागोन का 120 डिग्री क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम आते हैं सी वाले पे। सी वाला क्या कहता है, 8 साइड्स, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन n आपके पास कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, ईच इंटीरियर, ठीक है, एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन, ठीक है, ऑक्टागॉन, ये आपके पास कितना होना चाहिए, रेगुलर ऑक्टागॉन का 8 साइड है ना, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री, मतलब क्या, 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 8, सो 180, 8 माइनस 2 कितना, 6 डिवाइड बाय 8, 4 2 8 3 2 6, ऐसे ही है। तो देखें, 4 1 4
4 4 16 और 2 रह गए 20, 4 5 20, तो 45, 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 135 डिग्री। ठीक है, ऑक्टागोन की बात हो रही है। ऑक्टागोन मतलब 8 साइड, ये देखें कितना है 135। डन। अच्छा जी, अच्छा वो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा है? 10 साइड्स, डी 10 साइड्स। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या कहूंगा कि n इक्वल्स टू 10। ठीक हो गया। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो कितना होगा 180 डिग्री। 10 माइनस 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो 110 1 10 18, ये हो जाएगा 18। सो 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 माइनस 2 से कितना 8। ठीक है, 8 8 64, 8 1 8 6 14। ठीक है, 144 डिग्री। यानी 18 को अगर मैं 8 से ज़रब दूं तो ये हो जाएगा 144 डिग्री। अब आता हूं इसके ई पे। तो ई क्या कहता है? 13 साइड्स। ठीक है, सो इसका अगर सोल्यूशन करें n इज इक्वल टू 13, तो फिर क्या करेंगे? ईच इंटीरियर, ठीक है, एंगल ऑफ अ 13 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री और कितना 13 मनफी 2, तो कितना डिवाइड बाय 13 होगा। कर लेते हैं, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय कितना, ये बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो छोटा होना चाहिए, 13। ठीक है, सो 180 ज़रब 11 करता हूँ। 180 ज़रब 11 1980 डिवाइड 13। ठीक है, सो डिवाइड डिवाइड क्या 13 हो जाएगा 152.31, 152.31 डिग्री। ठीक है, इसका अगर आप कहते हैं कि जवाब भी चेक किया जाए, क्योंकि ये फिर रेगुलर बुक में नहीं अवेलेबल, तो इसका मैं जवाब आपको दे सकता हूँ। कौन सा है? ई। क्वेश्चन नंबर 3 में ई बिल्कुल 152.31 यही जवाब है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ई। अब है एफ। ठीक है, तो एफ क्या है? 20 साइड्स। तो सोल्यूशन में आप क्या कहते हैं कि n इज इक्वल टू 20। ठीक है, और फिर आप कहते हैं कि ईच इंटीरियर, ठीक है, एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ 20 साइडेड, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। तो वो कितना होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 2 डिवाइड बाय कितना 20। ठीक है, तो कर लेते हैं 180 डिग्री 20 माइनस 2 से क्या होगा 18 होगा, डिवाइड बाय 20 होगा। 180 को 18 से ज़रब दें 3240 डिवाइड कितना 20। 3240 को 20 पे डिवाइड करें 162 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका एफ वाले का जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आ गई है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये मसला हल हो जाएगा। अब आता हूं इसके नेक्स्ट वाले की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। 4 क्या कहता है उस पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द मिसिंग एंगल। ठीक है, कैलकुलेट द मिसिंग एंगल, ये बात है। तो कर लेते हैं मिसिंग एंगल। आपके पास जो ट्राइंगल है बस वो इधर से ही देख लें,
बेशक मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके बड़ा कर सकता हूँ, बाकी आपने देखना इधर से ही है, ठीक है। ये अच्छा, इसमें आप गौर करें, ये 160 है, ठीक है, ये 160 है। अगर इसके साथ ये मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 180। ऐसा ही है ना, क्योंकि एक ही लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? 180। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं बाकी डायग्राम की तरफ, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कैसे कहें, अच्छा 160 डिग्री प्लस, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये याद रखें, ठीक है। ए वाले का डायरेक्ट सोल्यूशन है पहला, ठीक है। तो यह है 180 प्लस एंगल सी कह देता हूँ, क्योंकि कोई एंगल नहीं है तो एंगल सी कह देता हूँ। ये होना चाहिए 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री एंड दिस इज 20 डिग्री। ये पहला मसला हल हो गया। नाउ क्या, एंगल एक्स प्लस 3x, ठीक है, एंगल 3x डिग्री प्लस 20 डिग्री, यानी ये तीनों मिला के, ये और ये 20 डिग्री मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंगल 1x एंगल 3x कितना हो गया टोटल? 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा? एंगल 4x इज इक्वल टू 160 डिग्री, इट मींस डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा एंगल x, ये हो जाएगा 4 4 16 40 डिग्री, ठीक है। एंड x तो निकल आया ना, एंगल 3x कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 40 डिग्री, सो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। मतलब एक आपके पास क्या रह गया? नंबर 4 है ना, हाँ नंबर 4 है, पहला 40 रह गया, दूसरा उन्होंने एक दिया हुआ है 40, दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा 120 हो जाएगा। ये देखें 40 जमा 120 कितना? 160, और तीसरा 20 कर लें 180, ये हम ठीक जा रहे हैं। इसका पेयर बी है, बी ए बी सी तो नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको बी कह देता हूँ, ठीक है, हाँ बी कह देता हूँ। तो इसमें आप गौर करें, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि अननोन फाइंड करें, ठीक है ना। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ पहले वाली। वी नो दैट, आपको क्या पता है कि 92 डिग्री प्लस एक्स, ये आपके पास होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ये आपके पास होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। आप बेशक इधर लिख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं? इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये चीज आपको ये पता है तो इसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास जस्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, ठीक है, ये आ गया ना। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि इनको आपस में माइनस करें, तो 180 माइनस 92 कर लें। मैं कर लेता हूँ 180 माइनस 92, ये बराबर हो जाएगा 88 डिग्री। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब ये तो आ गया 88 डिग्री। नाउ क्या होगा? नाउ आपको पता है कि 92 डिग्री प्लस कौन सा 41 डिग्री प्लस y डिग्री, ये होना है 180 डिग्री, ऐसे ही है। अगर ये 180 डिग्री है तो y हो जाएगा, इन दोनों को चले पहले ऐड कर देता हूँ, ज्यादा तेज नहीं जाता, ठीक है। 1 2 3 और 4 9 13, ऐसे ही होगा, प्लस ये होगा 180 डिग्री, ठीक हो गया। सो y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री, 180 में से 33 माइनस करें, ये हो जाएगा 133 माइनस करें, सॉरी 47 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्या चीज? y, जो कि रिक्वायर्ड था, ठीक है ना। आप इसको बेशक चेक करें, मेरे पास यही जवाब आ रहा है 47, मैंने दोबारा चेक किया, ठीक है। तो इसमें मैं अगर जवाबात की बात करूं तो जवाबात में एक्स एंगल है 88, दूसरा है 47, बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। ये जो रिक्वायर्ड था वो एक्स था, तो ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। और
दूसरा है अपने पास कौन सा, ये वाला y, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको पता हो कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसका सीन क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ना किताब का टच होना चाहिए बंदे को, किताब की भी समझ हो, ठीक है। ये देखें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360, या इसको भी छोड़ें, ये समझ लें, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझ लें। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी, ठीक है, क्या, एनी एन साइडेड पॉलीगॉन कितना है, एक्सटीरियर का 360 है। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, ये डिवाइड करें तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, मेजर ऑफ एन एनी एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। अब देखें इसी फॉर्मूले को आपने टच करना है, मैं आपको बताता हूं अभी। फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। सो 8 मैं लिखता हूं कि गिवन, ठीक है, 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एक्सटीरियर, ठीक है ना। तो ये देखें स्टेटमेंट आपने ये लिखनी है, ईच, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ, कितने साइडेड था, 8 साइडेड था, 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। ये आपको देखें स्टेटमेंट ऐसे बनाना है, 8 साइडेड है, सो 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, पहली बात हो गई। दूसरा 360, ये पहले वाले का मैं फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, बस नंबर ऑफ साइड्स लिख दिया, वो तो आपको पता है ना। चलें, ऑफ दी पॉलीगॉन, लो जी, अब ठीक है। तो अगर इसकी समझ आ गई है, आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है, 8 साइडेड था, सो 360 बटा 8 में करके अभी आपको बताता हूं कि कितना आता है, ठीक है। तो 360 तकसीम 8, ये हो जाएगा 45 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि ये इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा ये है कि जो आपके पास एक मतलब तरकीब है, तरीका है या फार्मूला है, वो भी आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 45 जवाब है, आप जवाबात में देख सकते हैं, बिल्कुल यही है। जवाबात में नहीं देखना चाहते तो इधर देख लें, ऑक्टागन है, ये देखें, ऑक्टागन का क्या मतलब है, 8 साइडेड है ना, तो ये ऑक्टागन हो गया और ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। यहां से भी आपके सामने इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। बस ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला नहीं छोड़ना। आपको पता हो एक्सटीरियर फाइंड करना है, इंटीरियर फाइंड करना है, तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, एंड दैट्स ऑल, यही बस काफी है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन 6, फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सा, इंटीरियर एंगल, ये चीज आपने भूलनी नहीं है, ठीक है ना। सो गिवन एन आप कह दें कितना है, एन आपके पास है 6 साइड्स, ठीक है। सो आपने क्या कहना है, आपके पास सिंपल सी बात है कि एक फार्मूला होता था, आपको मैंने बताया था, ये इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप साथ साथ चलते रहें, ठीक है। ये देखें, ईच इंटीरियर, ठीक है, ये एंगल ऑफ अ रेगुलर, कितने साइडेड है, 6 साइडेड, ठीक है, पॉलीगॉन। तो बस क्या करना है, फार्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है ना। फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, 180 डिग्री n माइनस 2, ठीक है। सो 180 डिग्री n माइनस 2 डिवाइड बाय कितना है, 6 है, डिवाइड बाय 6 साइड्स है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया ना। ये देखें आपके पास नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल नहीं है, इंटीरियर साइड्स, नंबर ऑफ इंटीरियर तो 7 है ना। अच्छा, ये आ गया किसका है, रेगुलर हेक्सागोन, 120 डिग्री आ रहा है, ये देखें साथ में, ठीक है। चले मैं कर लेता हूं ना, तो 180 डिग्री
मल्टीप्लाई बाय n कितना है 6, 6 मनफी 2, ये आप देखें ये 6 है और इसके एंगल्स कितने होंगे, साइड्स 6 हैं तो एंगल्स भी 6 होंगे, दैट्स वाई डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 180 डिग्री, n कितना है 6, 6 मनफी 4, 6 मनफी 2 4 डिवाइड बाय कितना 6। ठीक है, 6 1 6 6 3 18 30 हो गया, 30 ضرب 4 120 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि इसमें देखें, ठीक है, इसको देखते जाएं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स, 6 एंगल्स हैं तो कितना निकल आया 120। ठीक है, ये ऐसे किताब यूज करते हैं साथ साथ में। उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा, नहीं तो आप कमेंट करें अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है तो फिर मैं ये चेंज कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट पे जाऊंगा, डायरेक्ट बस किताब होगी और टू द पॉइंट जाऊंगा। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। बस जस्ट अब आपने किस फॉर्मूले की तरफ जाना है, इंटीरियर से चले जाना है किस पे, एक्सटीरियर पे। ठीक है, तो एक्सटीरियर का फॉर्मूला भी आपको मैंने अभी बताया था, ये देखें। ठीक है, इधर ये बस इतनी छोटी सी बात है जिसको आपने समझना है, ये फार्मूला है। ठीक है, सो पहले आप क्वेश्चन को एक नज़र देख लें। फाइंड द सम ऑफ द एन साइडेड। सो गिवन क्या है आपके पास, n इज इक्वल टू 9, 9 साइड्स है ना, चलो 9 साइड्स कह दें या साइड्स भी छोड़ दें, n 9 हो गया। ठीक है, सो सोल्यूशन है ये। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है ईच एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल ऑफ एन नहीं ऑफ ए 9 साइडेड रेगुलर, ठीक है, पॉलीगॉन। तो ये कितना है, रेगुलर पॉलीगॉन का कितना है, 9 साइडेड है ना, तो 360 होता है टोटल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स है। ये फार्मूला आप याद रखें। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, 40 डिग्री। ठीक है, आप ना किताब के हिसाब से देख लें, 7 का जवाब देखें आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ फिर बुक की तरफ। तो बुक में है क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। 8 क्या कह रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 11 साइडेड। ठीक है, लेकिन इंटीरियर, ठीक है, गिवन है n इज इक्वल टू कितना 11 साइड्स, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 11 साइडेड, एक चीज और लिखनी है, मस्ट रेगुलर। ठीक है, पॉलीगॉन, ये आपने रेगुलर वाली बात मस्ट लिखनी है। आपको मैं फार्मूला निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, 180 n-2 डिवाइड बाय 11 हो जाएगा ना। तो बहरहाल ये फार्मूला आप देख लें। फार्मूले से पहले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, ये देखें, रेगुलर मस्ट है। ठीक है, ये वर्ड आपने नहीं भूलना क्योंकि आप रेगुलर की बात कर रहे हैं, इरेगुलर पे अभी बात नहीं आई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई बाय n है 11, 11 मनफी 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 11, सो 180 डिग्री ज़रब 9 डिवाइड बाय क्या 11, 180 को 9 से ज़रब देते हैं, तकसीम क्या करते हैं 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 147.3, 1620 आएगा। या इधर आ जाएगा जनाब, इधर आ जाएगा 147 इशारिया कितना, 147 इशारिया 2, हाँ 2 7 ही आ रहा है, तो 2 7 डिग्री। ठीक है, इसको 3 भी कर सकते हैं लेकिन 2 7 जवाबात में भी है तो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, अब 3 भी कर सकते हैं क्योंकि 2 के बाद 7 है, 7 को गायब करेंगे तो 1 2 में इजाफा होगा। रूल आप चेक कर लें राउंडिंग ऑफ के। ठीक है, क्वेश्चन 9, बस ये इसके बाद 10 आखिरी है। द मेजर ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन आर ये एंड ये, फाइंड द मेजर ऑफ द 5th एंगल। ठीक है ना, तो क्या कहता है, कह रहा है कि द मेजर ऑफ 4 इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ 4 इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर ऑफ अ पेंटागन, बस ठीक है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है
115 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस 107 डिग्री प्लस 83 डिग्री। ये कुछ चीजें हैं जिनको याद करना जरूरी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मेजर ऑफ फिफ्थ एंगल, ठीक है ना। तो 4 का वो बता रहा है, अब फिफ्थ का आपने उसको बताना है कि वो क्या है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि ये देखें, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज द सेम फॉर बोथ द रेगुलर एंड द इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। ये आप याद रखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज द सेम फॉर बोथ द रेगुलर एंड इर्रेगुलर, ठीक है ना। तो अब आप देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपने निकालना है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो 180 ज़रब n माइनस हो जाएगा, ठीक है। n आपके पास साइड से n-2, क्लियर है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले उसका निकाल लेते हैं जो ऊपर हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसको मैं कर लेता हूँ, 115 जमा 92 फिर प्लस 107 प्लस कितना 83, 397 आएगा, ठीक है। हम ये कहें मेजर ऑफ फिफ्थ एंगल, तो ये आपसे ना मालूम है, ठीक है। हम ये कहेंगे कि इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन में आप देख लें पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन वो क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री, 5-2 सही है। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5-2 3, 300, 3-8-24, 3-1-3, 2 5, 540 डिग्री, ठीक है। सो द मेजर ऑफ फिफ्थ एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखे ना, फाइंड द मेजर ऑफ द फिफ्थ इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिफ्थ, चले मैं सिर्फ एंगल नहीं लिखता, मैं लिख लेता हूं इंटीरियर, ठीक है, एंगल, डन। तो ये क्या होगा, ये इस तरह होगा, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, जो ऑल एंगल या सम ऑफ ऑल एंगल्स माइनस मेजर या सम ऑफ मेजर ऑफ 4 एंगल्स, ठीक है। तो मेजर ऑफ 5 से कितना आता है, 540 डिग्री आता है, माइनस ये देखें, और हमने जो चारों का किया था वो कितना आया था, वो आया था मेरे ख्याल से 397, हाँ 397 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर आप कर लेते हैं, माइनस 540 - 397, 143 डिग्री, ठीक है। सो आप कहेंगे कि ये फिफ्थ इंटीरियर, ठीक है, एंगल, फिफ्थ इंटीरियर एंगल इज कितना 143 डिग्री। तो जवाब मैं चेक करता हूँ, बिल्कुल यही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख लें, इसमें ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें देखें 7 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 एंगल्स दिए हुए हैं, 7 आपसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एंगल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ये देखें सारे मैंने लिख दिए हैं। अब आपने इसका क्या करना है, सेवंथ एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स नहीं, ऑल इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ये क्या होता है 180 डिग्री, n-2, n कितना है 180 डिग्री, n कितना है 7, 7-2, सो 180 डिग्री, और 7 कितना है 7-2 5, ठीक है, 18-5 9, 900 डिग्री, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि y, देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, ये देखें y रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो y आपके पास क्या होगा, y आपके पास होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है,
माइनस सम ऑफ गिवन 6 एंगल्स, ऐसे ही है ना। तो ठीक है, सम ऑफ ऑल हमारे पास कितना आ रहा है 900 डिग्री, माइनस गिवन हमारे पास कितना आ रहा है देखें 755 डिग्री। ये हमने जब ऐड किया, ठीक है। तो 900 में से 755 माइनस कर देते हैं, चेक करते हैं, एंड दिस इज 145 डिग्री। आई होप ये, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जवाब। आता हूँ इसके बी पे। बी कह रहा है कि वही सीन है लेकिन क्या है 5 है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सम ऑफ गिवन 4 एंगल्स, ठीक है। बेशक मैं इधर अच्छा नहीं लगता, मैं इसको गिवन 4 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ पॉलीगॉन, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। 117 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस कितना 115 डिग्री और प्लस कितना 105 डिग्री, ये सम आप निकाल लेते हैं तो कितना होगा 117 प्लस कितना 100 प्लस कितना 115 प्लस कितना 105, दैट इज इक्वल टू 437 डिग्री, ठीक है। यह है सम। अब हमने ये करना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, n माइनस 2। और यहाँ पे कितना है आप देखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ, कितने साइड है 1 2 3 4 5, आप सिर्फ ये लेके पेंटागन, ठीक है। तो 180 डिग्री, n कितना है 5, 5 माइनस 2, सो 180 डिग्री इंटू 3, 18 3 क्या होता है 54 होता है 540 डिग्री। पेंटागन का निकला है ना 540 डिग्री। नाउ ठीक है, x इज इक्वल टू टोटल कितना है 540 डिग्री है, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, माइनस सम ऑफ गिवन एंगल्स, ठीक है, ठीक है। तो माइनस गिवन एंगल्स क्या होगा, यार मुझे अच्छा नहीं लगता अपना दिल इस तरह का नहीं है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही तरीके से हो। तो आप कहेंगे कि नाउ x वुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, माइनस सम ऑफ गिवन इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब मुझे सही लग रहा है। तो सम ऑफ ऑल कितना होगा 540 डिग्री, और जो आपने खुद कैलकुलेट किया वो कितना है 437 डिग्री। 540 में से 437 को माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 103। तो 103 डिग्री आपके पास आ जाएगा, मैं देखूं 103 डिग्री, ठीक है, गुड। ये नेक्स्ट है सी वाला। तो इसमें है 1 2 3 साइड्स देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 2 2 4 2 6, 6 साइड्स हैं आपके पास, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सम ऑफ ऑल, ठीक है, गिवन एंगल्स कितने हैं 135 डिग्री, ठीक है, फिर प्लस 62 डिग्री प्लस 151 डिग्री प्लस 140 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास आ गया टोटल, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, टोटल है 180, क्या नाम है उसका, टोटल है 135 जमा, चलें कर लेता हूँ, जमा 62 जमा 151 जमा 140, तो ये है जनाब आपके पास 488 डिग्री, ठीक है। तो जो आपके पास गिवन है, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑफ हेक्सागोन, 6 है ना साइड, तो हेक्सागोन कहलाएगा।
तो वो क्या होता है 180 डिग्री 6 माइनस 2, ठीक है। सो 180 डिग्री 6 मनफी 2 4, 4 8 32, 4 0 0, 4 8 32, 4 1 3 7, 720 डिग्री। नाउ ठीक है, अब एक चीज पे जरा गौर करें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इट मीन्स के n प्लस 6, ये जो जवाब आपके पास आएगा ना, यानी ये इन दो का प्लस जो आएगा, सम आएगा, वो पूरे में से ये चारों माइनस करके, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड है सवाल, माइनस सम ऑफ गिवन इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। तो कर लें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना बन रहा है आपके पास 720 माइनस ऊपर क्या था 488 था, तो 488 डिग्री, ये हो जाएगा क्या n प्लस n 2n प्लस 6, ठीक है। 720 में से 488 माइनस कर दें आप, 720 माइनस 488 दैट इज इक्वल टू 232, ये आएगा 2n प्लस 6, तो 2n हो जाएगा 232 माइनस 6, 226 माइनस 6 करेंगे ना, तो ये क्या आएगा 226, ठीक है। इसका मतलब है कि 2n इज इक्वल टू 226, ये डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो ये आ जाएगा कि n आपके पास कितना होगा 226 बटा 2, 113 डिग्री, एंड n प्लस 6, ये दूसरे वाला n तो निकला है, n प्लस 6 क्या होगा 113 डिग्री प्लस 6, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, 119 डिग्री। अब चेक करें ये कौन सा है, सी है, ए बी सी, हाँ। तो 101 मेरे पास आ रहा है 113 डिग्री, ठीक है, और दूसरा मेरे पास आ रहा है 119 डिग्री। तो किताब वालों ने जो काम किया है उनका है सिर्फ एक सी, और सी में सिर्फ एक ही किया है उन्होंने, और वो है 134 डिग्री। तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों किया है, वैसे मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 1 1 9 और प्लस 1 1 3 फिर प्लस, ठीक है, कितना था मेरे पास जो टोटल सम आई थी वो थी 488 जमा 488, तो ये 720 आ रहा है, मेरे हिसाब से मैं ठीक जा रहा हूँ, ठीक है। और कितने साइडेड है 6 साइडेड है ना, तो 18 को अगर मैं 18 180, मैं अपनी तसल्ली कर रहा हूँ, ठीक है, 180 ज़रब 6 मनफी 2 4, तो ये आ जाएगा 720, मेरे ख्याल से मैं ठीक जा रहा हूँ, ठीक है। आप तसल्ली कर लें, अगर आपको कोई इससे सही जवाब निकल आए तो मुझे बता देना, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो इस पे मैं एक चीज़ आपको लिख देता हूँ, इस लिखने से पहले आपको एक चीज़ समझा भी देता हूँ, वो क्या है इस पे ज़रा आप गौर करें तो समझ आ जाएगी। ये देखें, आपके पास एक ये लाइन है ना, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, एक एक्सटेंड हो गया, ये दूसरा एक्सटेंड हो गया, ये आप कहें कि पैरेलल लाइन्स हैं ये दोनों, ठीक है, पैरेलल लाइन्स हैं, और ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। ये अगर समझ आ गई तो मैं अब एक चीज़ लिखता हूँ आपको, ये मैंने लिखी हुई है, इसको पढ़ लें। सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स intersected by a transversal, ठीक है, transversal, TRANSVERSAL, ठीक है। Sum of same side interior angles between two parallel lines intersected, ठीक है, by a transversal is equal to 180 डिग्री। So ये दोनों को मैं x कहता हूँ, ठीक है, मैं एक को भी x कह देता हूँ, दूसरे को भी x, क्योंकि ये सेम है, सेम शेप बनाई हुई है, 90-90 है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक है, बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री डिवाइड बाय
2 ये आपके पास x हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? यानी एक 90 हुआ, दूसरा भी 90 हुआ। जवाबात में आप चेक करें, आपके पास यही होगा। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल होगा सम ऑफ ऑल इंटरनल नहीं, इंटीरियर कह दें, ठीक है, इंटरनल भी ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या? सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स विच आर नॉन। ऐसे ही है ना, अब तो 4 हमें पता चल गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180, n-2 होता है, ठीक है। और चूंकि पेंटागन है तो n-2 नहीं होगा, ये होगा 5-2, ठीक है, माइनस, और 4 एंगल्स दूसरे जो हैं वो कितना होगा? 115 जमा 115 जमा 90 जमा 90, ऐसे ही होगा। तो कर लेते हैं 180 ज़रब 3 और मनफी 115 ज़रब 2, ठीक है, जो आएगा जमा 180 यानी 90 180, ये आ जाएगा 410 डिग्री, ठीक है। तो 540 माइनस 410, 540 माइनस 410 कर देता हूँ, ये आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। सो 130 डिग्री आपके पास ये जो अननोन है ये वाला है, ठीक है, ए, एंगल ए 130 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है ई, इसको देखें ये क्या कह रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, फिर बताता हूँ आपको, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, डायरेक्टली बल्कि मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि ये जो एंगल है आपको गिवन, ये वाली एंगल, ये आपके पास 90 है। वाई? बिकॉज उन्होंने जो अलामत दी है वो 90 है। इधर वाली तो खैर है बात, हमने वो कह दिया कि खैर है, लेकिन इसको खैर है नहीं कह सकते, ये मतलब हमें पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है ना, तो अब हम इसका जो अननोन है वो एक्स वाला वो बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप ये बता दें कि सम ऑफ ऑल गिवन इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? इंटीरियर एंगल है गिवन, ठीक है, वो क्या है? वो है जनाब आपको 110 प्लस 130 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 90, ठीक है। इसको कर लेते हैं, कितना बनता है? 1 1 10, 1 1 0, 1 3 0 जमा 1 6 0 जमा 1 2 0 जमा 90, ये है जनाब 610, ठीक है, 610 डिग्री हो गया। अब मैं कहता हूं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऑफ अ हेक्सागन, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स कौन से? इंटीरियर, ये मैं भूल जाता हूँ, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। तो 180 डिग्री, 6 माइनस 4, 180 डिग्री, और 6 माइनस 4 कितना आएगा? 6 माइनस 4 किधर से आया? 6 माइनस 2। मैं दोबारा करता हूँ इसको सिर्फ दोबारा करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इसी को। ये आपको पता है कि 180 डिग्री n-2 होता है। सो n हमारे पास क्या होगा? 180 डिग्री, n है 6 माइनस 2, ठीक है, 180 डिग्री, 6 माइनस 2 4, 4 0 0, 4 8 32, 4 1 4 3 7, 720 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल, इस दफा नहीं बोलूंगा, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, माइनस सम ऑफ गिवन इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। तो आपके पास अगर ऑल इंटीरियर एंगल की बात करें तो 720 आ गया है, माइनस और गिवन से कितना आया? 610 आया, ठीक है। 720 में से 610 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा,
ठीक है, माइनस कितना 610 110 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री 0 डिग्री। तो जनाब 110 डिग्री ही आपके पास जवाब आ रहा है। ये मेरी तरफ से एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 11.4 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू।